इसी के जांच में हम लोग यहाँ आए हुए थे। यहाँ पब्लिक लोग से ही बात की है। यहाँ पर गाड़ी यहाँ लगा कर आया, बाहरी कोई था, अपना चाय पी रहा था ये लोग होटल में। तो विधायक जी का भी हुआ शायद गाड़ी लगाने का, उसी में हटाने का हुआ। इसी में इन दोनों में आगे कोई कुर्सी टेबल नहीं रहेगा। जो आएगा अपना सामान लेगा, अपना लेकर चला जाएगा। और यहाँ पर गाड़ी घोड़ा नहीं, रास्ता पतला है, यहाँ गाड़ी नहीं लगेगा। यहाँ सभी माननीय लोग का मकान है इधर, गाड़ी घोड़ा सभी के पास गाड़ी है, तो आना जाना दिक्कत होगा। तो दिक्कत इसलिए कहा गया कि आपको सरकार ने चौड़ा रोड उधर बना दिया है, गाड़ी अपने लगाना तो गाड़ी उधर लगाए। दुकानदार को हिदायत है कि अगर गाड़ी लगा रह गया तब उसको भी हम कार्रवाई करेंगे। अगर 10 बजे के बाद दुकान खुला रहेगा तो रात में हमने जब थाना को फ़ोन किया तो कोई थाना से उस समय एट ए टाइम नहीं, जो जिसने फ़ोन किया उससे हम सीनियर साहब के मीटिंग में थे। हम उसी समय तो अपने गश्ती वाले को फ़ोन किए, वहीं से गश्ती वाला मृत्युंजय कुमार सिंह जो एएसआई हैं फोर्स के साथ तुरंत आवेदन अज्ञात बताया कि अज्ञात लड़का कोई था, वो धमकी दिया है। और हम लोग जाँच कर रहे हैं। फिर भी अगर ऐसा कोई बात पता चलता है, जाँच कर देता है ये तत्काल। आप देख सकते हैं चेनारी विधानसभा के पूर्व विधायक हैं ललन पासवान जी, जदयू से आते हैं। इनके साथ एक समस्या हुआ है, आइए जानते हैं कि क्या समस्या है, पूरा मामला क्या है। और बगल में आप देख सकते हैं हवाई अड्डा थाना अध्यक्ष महोदय पहुंचे हुए हैं। क्या हुआ है सर आज ये जो? देखिए, कल मैं 25 को गया था, और 25 को गया था तो मैं डीजीपी, एडीजी प्रशासन और सुरक्षा एडीजी को मैं मिल के गया था, रिक्वेस्ट लेटर दे के गया था। और उसके पहले भी मैंने माननीय मुख्यमंत्री से भी आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने संज्ञान भी लिया था, लेकिन उनके कहने के बावजूद भी हमारे सुरक्षा की व्यवस्था नहीं बढ़ी। कल तो मैं न्योता करके और पहुंचा 6 बजे। यहाँ 25-30 को मोटरसाइकिल और 5 को थारू गाड़ी, इनोवा एकदम मेरे गेटे पर लगा हुआ था। मेरी गाड़ी भी नहीं घुस सकती थी। आपके गेट को बंद कर दिया? हाँ, मैंने गेट को बंद किया। हमने कहा कि भाई आप ऐसे क्यों करते, उतर के बॉडीगार्ड कहा किसी का गाड़ी नहीं है। कहा कि आप, हम कहे कि भाई आप ऐसा क्यों करते हो। कहा कि ऐसा ही होगा, कहिएगा तो गाड़ियाँ रोडवा पर लगा दें, आपको जो बिगाड़ना होगा बिगाड़ लीजिएगा। ऐसा? हाँ, धमकी भरा? हाँ, धमकी भरा। उसके बाद अब उन्होंने गाली गलौज पर, तो आप चेनारी के एमएलए हैं तो घरे चल जाइएगा, खाली कर दीजिएगा। अच्छा। और ये हाल रहेगा तो आप मरा जाइएगा। तो हाँ, तब हमने एक पीला शर्ट पहना हुआ था, एक 2 लाल टी शर्ट पहना हुआ था। 15 से 20 लोग है। वो चाय की दुकान पूरा जानता। अच्छा। वो बुलबुल यादव का जमीन है। अच्छा। बुलबुल यादव उस समय उसकी बहन की शादी में भी मैं निमंत्रण में गया था। अच्छा। 10 बार रिक्वेस्ट कर चुका हूँ कि भाई इस दुकान को बंद करके दूसरा दुकान खुलवा लो, लेकिन आज तक वो भी नहीं सुना। अच्छा। ये उधर ले गया था लेकिन माना नहीं। यहाँ से लेकर वहाँ तक बड़े बाप के बेटे, बिगड़ैल बेटे, अपराधियों का, महुआ बाग से लेकर यहाँ तक अपराधियों का जमघट लगा रहता। 6 बजे दुकान खुलता है और 12 बजे रात तक, जब इंस्पेक्टर साहब प्रशासन को देखना है, 12 बजे रात तक यहाँ कोको कोला में वाइन और सिगरेट और गांजा स्मैक पीता है। और ये खबर मैं पहले भी थाना को दे चुका हूँ, एसएसपी को मैं दे चुका हूँ, और सुरक्षा का भी मैं गुहार लगाया था, भी मेरा बॉडीगार्ड बढ़ा दिया जाए, मेरा इलाका नक्सल है। ऐसे भी हम लोग आते हैं रात बिरात। वो तो मान लीजिए कि 6 बजे शाम था, अगर 12 बजे रात में हम आते और इस तरह की बात होती तो मेरी हत्या हो जाती। मेरा बॉडीगार्ड विश्वसनीय नहीं होता तो कार्बाइन नहीं निकालता तो उसे गोली मार देता। ये स्थिति है। तब मेरे जैसे लोगों को गुहार लगाने पर डीजी के, एडीजी के, सुरक्षा प्रशासन के, जब मेरी सुरक्षा सब जगह करने के बाद नहीं, आप गुहार लगा रहे हैं, सरकार आपकी है, आप जदयू के बड़े लीडर में माने जाते हैं, चेनारी से जीत करके भी आए थे पिछले बार, और आप ही को गुहार लगाना पड़ रहा है, तो आम आदमी का क्या हाल होगा? जीतने के लिए मैं 3 बार एमएलए रहा हूँ, SC/ST कमेटी के चेयरमैन रहा हूँ, लोकसभा लड़ा हूँ। बात नहीं पूरा बिहार जानता है, देश जानता है। बात उसकी नहीं है, जिससे गुहार लगा रहे हैं वो गुहार का मेरा नोटिस कितना ले रहा है उस पर डिपेंड करता है। बिल्कुल। अब एडीजी, डीजी को मैं लिखा, उसके बाद नोटिस नहीं हुआ, तब इसके बाद आगे क्या कहना है? एडीजी और डीजी तो कहते हैं कि लाइन ऑर्डर सही है, सुरक्षा है। अब उन्हीं से पूछ लीजिए कि ललन पासवान पर इस तरह का थ्रेट हो रहा है तो लॉ ऑर्डर अच्छा है कि खराब, वही बताएंगे। और आज भी देखा गया है साथियों, मैं बता दूं कि कल का दिन बहुत ही दुखद रहा। पटना में कई ऐसी घटनाएं घटी और जस्ट बगल में रूपसपुर थाना क्षेत्र में 2 घटनाएं घटी। एक सुबह में मर्डर हो जाता है और ठीक शाम के 4 बजे
वो रूपसपुर चुल्हाई चक में एक मर्डर हो जाता है, तो और शाम में देखिए रात में इनके साथ एक घटना घटी। तो कहीं ना कहीं अपराधियों का मनोबल बढ़ रहा है और खुलेआम चुनौती दे रहा है कि आप चेनारी से आए तो चेनारी चले जाइए, नहीं तो आपका भी मर्डर हो जाएगा। अगर कल हो करके पूर्व विधायक के साथ अगर ललन पासवान जी के साथ कुछ घटना घटता है, इसकी जवाबदेही कौन देगा, कौन इसका भरपाई करेगा? क्योंकि अपराधी तो बेखौफ हो गए हैं, बेलगाम हो गए हैं, और पुलिस प्रशासन तो पल भर आते हैं चले जाते हैं, वो कब तक कितना साथ देंगे किसी को। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की ज़रूरत है, यहाँ गश्ती की ज़रूरत है। गश्ती नहीं होने के कारण यहाँ मनोबल बढ़ा है लोगों को, और जब अपराधी खुलेआम पिस्टल और आर्म से लेकर के घूम रहे हैं तभी तो मर्डरें हो रही है। तो जांच का विषय है, एडीजी और डीजी लाख दावा कर ले कि हमारा लॉ एंड ऑर्डर सही है, लेकिन विधायक जी ही उसकी पूरी पोल खोल रहे हैं। सर, क्या पुलिस प्रशासन से आपने कहीं गुहार लगाए, आवेदन कहीं मैंने किया? कहा कि एयरपोर्ट थाना को आज से 7-8 महीना पहले मैंने आवेदन भेजा था इसके खिलाफ। जी एसएसपी ढिलो जी से अच्छे संबंध थे, मेरे यहाँ थे भी, ससरा में एसएसपी मुझे जानते भी थे। मैं उनसे रिक्वेस्ट किया, मैं देखवा लेता हूँ विधायक जी, उन्होंने भी नहीं देखवाया। मैंने दरवाजे सब लगाया। माननीय, अब बात की बात हो तो सदन चल रहा था तो माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मैं 2 सवाल से मिला था, एक सुरक्षा के सवाल पर और एक रेहल थाना के सवाल पर। और मैंने उनसे भी कहा था कि सर मेरी सुरक्षा एक अतिरिक्त बढ़ा दीजिए, मेरा बॉडीगार्ड का ट्रांसफ़र हुआ उसको भी रखवा दीजिए, विश्वासी है। कहेंगे हाँ ठीक है कह देते हैं, लेकिन एक कार्रवाई अभी तक उनके कहने पर भी कार्रवाई नहीं हो पाई। तो अब हम लोग तो यही मान रहे हैं कि अब हम लोग को मर जाना है, मरा जाना है। कभी भी अपराधी किसी समय ठोक देगा, इसमें 2 राय नहीं है, क्योंकि अब घर के दरवाजे पर ठोकने की चुनौती दे रहा है तो आगे क्या करना। घर पर चढ़ के, हाँ, घर पर चढ़ के 25-30 लोग, 30 को मोटरसाइकिल, 10 को थारू गाड़ी से, हाफ पैंट पहना है, पी रहा है, कोको कोला में दारू पी रहा है, कह रहा है कि बता देंगे हम लोग। तो दारू बंद है सर, अब दारू बंद है, कोको कोला में डाल के पीता है, अब पीता। अच्छा सर, आपके साथ किसी तरह का, अगर खुदा न करे, लेकिन अगर खुदा न खास्ते कुछ घटना दुर्घटना हो जाता है, इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा सर? वही इसके लिए तो अब प्रशासन और सरकार जानती है, अब हम लोग क्या कर सकते हैं। मरना तो नियति है, अब अपराधी के हाथ से लिखा होगा, जनता का हम लोग सेवा करते हैं, अपराधी ही मार देगा, और वही पटना में, तो आगे क्या कहना। आपने इसके लिए आवेदन दिया है थाना में सर? मैंने थाना में FIR कर दिया। मैंने कहा कि इसके पहले DGP को जी, इसकी सूचना नहीं, लेकिन मैं अपने सुरक्षा की गुहार लगाया है। जी, DGP को, ADG प्रशासन को, सुरक्षा ADG सुनील जी को, ये मैं काम कर चुका हूँ। माननीय मुख्यमंत्री को भी एक पत्र लिखा हूँ, पहले भी दिया था, वो भी मैं भिजवा दूंगा। 25 को मैं नहीं मौका मिला, आज चाहे कल जो भी वो भी चला जाएगा। हमने अपना काम, कलम का काम जो है मैं सब सूचना दे चुका हूँ, इस चीज़ में मैं पीछे नहीं रहता। तो साथियों, मैं बता दूं कि पासवान जी, ललन पासवान चेनारी से आते हैं और बराबर कहीं ना कहीं इनको टारगेट किया जा रहा है, धमकियां मिल रहा है, लेकिन अभी तक ऊपर से जो होता है इनके लिए सुरक्षा व्यवस्था वो नहीं किया गया है। और कल की घटना है जो इनके घर के पास गाड़ी लगा दिया जाता है, मना करने पर इनको धमकी दिया जाता है, और ये हवाई अड्डा थाना गए हैं, जाकर के उन्होंने वहाँ पर आवेदन FIR का जो प्रक्रिया होता है उन्होंने किया है। अब देखना है कि पुलिस मुख्यालय से या फिर थाना से इनको क्या सपोर्ट मिलता है, कितना सपोर्ट मिलता है। अगर खुदा न खास्ते इनको अगर कुछ हो जाता है तो इसकी पूरी जवाबदेही पुलिस प्रशासन पर होगी, जैसा कि इनका कहना है। लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी के पार्टी से ये 3 बार MLA रह चुके हैं और यहाँ पर घर बना करके ये रहते हैं हवाई अड्डा थाना क्षेत्र में, लेकिन यहाँ ये सुरक्षित नहीं है, असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने साफ कहा कि जो लोग यहाँ पर दुकान खोले हुए हैं वहाँ पर सुबह 6 बजे से लेकर 12 बजे रात तक लोगों का आना जाना होता है, लेकिन दुकानदारी का टाइम टेबल होता है, सुबह अगर 6 बजे 7 बजे खोलते हैं तो 8-9 बजे बंद भी हो जाता है, लेकिन यहाँ कुछ और होता है, इसीलिए 12 बजे तक चलता है। अब देखना है कि विधायक जी को कब न्याय मिलता